श्री काकभूषण जी गरुड़ जी को अपनी कथा सुना रहे हैं। छोटे से रामलला मणि में आंगन में डोल रहे हैं और हे गरुड़ जी, मैं बार बार राम जी के पास आता हूँ। राम जी मुझे पुआ दिखलाते हैं और जब मैं दूर चला जाता हूँ तो राम जी रोने लगते हैं। हे गरुड़ जी, मुझे तो राम जी की लीला देखकर मन में संदेह हो गया। ये कैसे राम जी हैं? ये कैसे सच्चिदानंद ब्रह्म हैं जो बाल लीला ऐसे कर रहे हैं, बार बार रो रहे हैं और जब मैं पास चला जाता हूँ तो हंसने लगते हैं। हे गरुड़ जी, मेरे मन में शंका हो गई। मुझे तो मोह ने घेर लिया। ये सच्चिदानंद प्रभु कौन सी लीला कर रहे हैं, मैं तो समझ ही नहीं पाया। और हे पक्षीराज, मन में इतना शंका आते ही रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया ने मुझ पर असर डाल दिया। माया मेरे शरीर पर छा गई, किंतु वह माया वो अविद्या माया नहीं थी, दुख देने वाली माया नहीं थी। वो ऐसी माया नहीं थी जिस संसार के जीव इस संसार में माया के चक्कर में फंस जाते हैं। मैं तो भगवान की विद्या माया थी, भगवान की कृपा माया थी। इतना मन आनन खगराया, श्री राम जय जय राम। रघुपति प्रेरित व्यापी माया, श्री राम जय जय राम। सो माया न दुखत मोहि काहि, श्री राम जय राम। आन जीव इव संसति नाहि, श्री राम जय राम। हे गरुड़ जी, आप समझ लीजिए, ये राम जी तो अखंड ज्ञान स्वरूप हैं। इनके जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में हैं और ये तो माया के स्वामी हैं। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, सावधान होकर सुनिए। नाथ इहाँ कछु कारण आना, श्री राम जय जय। सुनहु सो सावधान हरि जाना, श्री राम जय जय राम। ज्ञान अखंड एक सीतावर, श्री राम जय राम। माया बस जीव सचराचर, श्री राम जय राम। देखो गरुड़ जी, ये सारी भगवान की जो माया है ना, वो तो राम जी के से अलग रहती है, वो जीव में व्याप्ति है। भगवान तो उस माया से अलग हैं। वे तो एक रस अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जीव और ईश्वर में भेद ही कैसा। यदि जीव भी इस बात को जान जाए तो वो तो ईश्वर के समान ही हो जाएगा, किंतु नहीं समझ पाता। ये अज्ञानी जीव नहीं समझ पाता और वो तो माया के वश में रहता है। तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में रहती है। जीव माया के वश में है और माया ईश्वर के वश में है। जो सब के रह ज्ञान एक रस, श्री राम जय राम। ईश्वर जीव ही भेद काहू कस, श्री राम जय राम। माया बस जीव अभिमानी, ईश बश माया गुण खानी, श्री
देखो जीव में तो माया लिपटी रहती है और मैं भगवान तो माया के स्वामी हैं। जीव परतंत्र है, ईश्वर स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं और भगवान तो एक ही हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय कर लो किंतु उस माया का नाश नहीं होता। ये तो भगवान की कृपा से ही दूर होती है। पर बस जीव सबस भगवंता, श्री राम जय राम। जीव अनेक एक श्रीकंता, मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाए न कोटि उपाया। माया से पार जाने का तो एकमात्र साधन यही है कि भगवान की शरणागति हो जाए, भगवान जी का भजन किया जाए। जो भगवान के भजन के बिना मोक्ष का पद पा जाना चाहता है वह तो ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ के पशु के समान है। रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिन पूछ बिशान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। देखो गरुड़ जी, चाहे 13 गुणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो जाए, जितने पर्वत हैं उनमें अग्नि लगा दी जाए, इतना प्रकाश कर दिया जाए, किंतु सूर्य के उदय के होने के बिना तो रात्रि जाती नहीं। राकापति षोडश उजहि, तारागण समुदाय, सकल गिरन दव लाए, बिनु रवि रात न जाए। सियावर रामचंद्र पद जय। इसी प्रकार गरुड़ जी आप समझ लीजिए कि हे पक्षीराज, श्री हरि के भजन के बिना जीवों का क्लेश नहीं जा सकता, नहीं मिट सकता। श्री हरि के सेवकों को अविद्या नहीं व्यापती। जो भगवान के शरण में हो जाते हैं उनको तो भगवान की माया, अविद्या माया भासती ही नहीं। प्रभु की प्रेरणा से तो उसे विद्या माया अपनी गोद में लेकर खिलाती है। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेशा, श्री राम जय राम। मिटहि न जीवन केर कलेशा, हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहि तेहि विद्या। प्रभु की कृपा हो गई, इसी से दास का नाश नहीं होता जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है। और मेरे ऊपर तो प्रभु की विशेष कृपा हो गई। राम जी ने मुझे जब भ्रमित जाना तब मैं हंसने लगे और एक विशेष चित्र भगवान ने कर दिया। ताते नास न होई दास कर, श्री राम जय। भेद भगति बाढ़हि विहंग बर, भ्रमते चकित राम मोहि देखा।
पीह से सो सुन चरित विशेषा। मुझे देखकर रामलला छोटे से राम जी हंसने लगे और देखो गरुड़ जी, ये चरित्र किसी ने ही नहीं जाना, ये तो मेरे और राम जी के बीच में ही हुआ। लाल लाल हाथ से मुझे पकड़ना चाह रहे थे, लाल लाल चरणों से दौड़कर राम जी मुझे घुटनों के बल हाथ से मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। कहते ही कौतुक कर मरम न काहू, श्री राम जय जय। जाना अनुज न मात पिता हो, जानु पानी धाये मोहि धरना। श्यामल गात अरुण कर चरना। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं कैसे वर्णन करूं, इस लीला का कैसे वर्णन करूं। जब राम जी मुझे दौड़ने के लिए पकड़ने के लिए दौड़ पड़े तो मैं तो भाग चला। राम जी मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाने लगे। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ा वैसे वैसे ही भगवान की भुजा मेरे पास देखता हूँ पीछे मुड़कर, तो पीछे से राम जी की छोटी सी भुजा मेरे पास आ रही है। मैं तो डर गया। तब मैं भाग चल हो और गारी। श्री राम गहन कह भुजा पसारी। जिमी जिमी दूर उड़ाऊं आकाशा। तह भुज हरि देखहूँ निज पासा। गरुड़ जी मैं तो डर गया, उड़ता चला गया। सप्ताह भरण भेद कर मैं ब्रह्मलोक के में पहुंच गया और पीछे मुड़कर देखता हूं तो भुजा अब भी मेरे पीछे लगी हुई है। हे तात, हे गरुड़ जी, राम जी की भुजा और मुझे केवल 2 ही अंगुल का बीच था। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी मैं तो उड़ता चला गया। वहाँ तक मैं गया पर वहाँ पर भी प्रभु की भुजा ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं तो व्याकुल हो गया। ब्रह्मलोक लगी गया हूँ मैं, चितवहूँ पाछ उड़ात। रामा पीछे बहु पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहि तात। सियावर रामचंद्र पद जय। सप्तापरण भेद करी, जहाँ लगे गति मोरे। रामा जहाँ लगे गति मोरे, तहाँ तहाँ प्रभु भुज निरख। व्याकुल भयहु भहोर, सियावर रामचंद्र। और गरुड़ जी मैं तो डर के मारे आँख मीच ली और मैं तो वहीं पर बैठ गया। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की।